हुजूर, पिछले साल रेवली में एक बहुत बड़ा मौलवी ने कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया था। तकरीबन 10,000 बंदे सारी दुनिया से आए थे और उनका मकसद ये था कि इस्लाम को 10,000 दावा था, 10,000 लोगों ने शिरकत नहीं की थी। वो हमने जो गिनती करवाई थी, गंगे हाल में मैक्सिमम 6,000 आदमी आते हैं और ये जो भी तादाद थी उसमें बहुत सी सीटें खाली पड़ी हुई थी। इसलिए अव्वल तो आपने अखबार पढ़ के शायद ये कह दिया है, वो रिपोर्ट निकलवाएं। हमारे आदमियों ने जो वहां जाकर बाकायदा जायजा लिया है, उनका अंदाजा ये था, जो मुझे याद इस वक्त पड़ रहा है, कि किसी कीमत पर भी 4,500-5 हजार से ज्यादा आदमी नहीं थे। मगर फर्ज करें 10,000 थे, चलें, फिर क्या बनेगी बात। तो उन्होंने बस वही फैसला किया, अब ये मुक्ति का एक ही रास्ता है मुसलमानों को तबाही से बचाने के, कि अब भाई हमें अपना खलीफा सारी दुनिया में एक चुनना है, इंतखाब करना है। हाँ, एक खलीफा वो होगा जो अला मिनहाज नबुवा कायम हो चुका है, खिलाफत यानी खिलाफत कायम हो चुकी है, उस पर खलीफा फायज होता है। एक ये कहते हैं हम मिलकर बनाएंगे, तो बनाएं, खुला चैलेंज है। मगर क्या शियो सुन्नी बारी बारी बनाएंगे या मिलकर एक खलीफा को मानेंगे, खाक सुन्नी इलेक्ट हो जाए, खाशिया इलेक्ट हो जाए, ये सवाल है। और क्या अगर वो जो बहुत दौलतमंद जमात है, जिसकी बहुत से मुल्कों में उनकी दौलत की वजह से इज्जत की जाती है, इस्माइली फिरका, जिनके मुतालिक इन्होंने ही उसी इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, ये कहा कि ताज्जुब है कि वो तो मुसलमान है और आप लोग नहीं। इन बातों के बाद उनका क्या होगा? क्या वो आगा खान को बना लेंगे खलीफा? और जो अलवी हैं और बहुत से ऐसे फिरके जो इंतहा पसंद हैं इनके अंदर, उनको शामिल रखेंगे इस खिलाफत में? तो अगर ये नहीं है, जिक्री शामिल होंगे या नहीं? शिया, सुन्नी और बरेलवी और वहाबी मिलकर इस बात पर इत्तेफाक कर जाएंगे कि आइंदा से वहाबी खलीफा हुआ करे जो बरेलवियों की भी क़ियादत करे। सोचते ही नहीं बात, ये जज्बाती बातें हैं। खिलाफत इस तरह कायम नहीं हुआ करती, खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होती है। जब अल्लाह की तरफ से एक आने वाला आता है, वो इन सब में से चीज़ा बंदों को निकालता है, अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आता है, उसके ताबे वहदत से मिली पैदा होती है। और वहदत मिली के बगैर खिलाफत का कोई तसव्वुर ही नहीं है। कुरान करीम ने जहां खिलाफत का वादा फरमाया है, वहां ये नतीजा निकाला आयत इस्तिखलाफ में, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, कि तुम खिलाफत पर कायम हो जिसका मैंने वादा दिया है। तो ये नतीजा निकलेगा कि ये जमात मुसलमानों की जो खिलाफत पर कायम होगी, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, मेरी इबादत करेंगे और मेरे खिलाफ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो इस खिलाफत के ताबे कब्रों को पूजा करने वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, मरे हुए बुजुर्गों को देने की ताकत, अता करने की ताकतों का हामिल यकीन करने वाले भी शामिल होंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं जो फर्जी महज एक खान है और कुछ भी नहीं, समझ गए? और कर लें, जो करना कर देखें। अगर ये जमात अहमदिया खुदा के लगाया हुआ पौधा यकीनन है बिला शक, तो सारे पापड़ बेड़ ले, जो चाहना है कर ले। जमात अहमदिया की तरक्की बढ़ती चली जाएगी, आगे से आगे होती चली जाएगी, कभी से कबूतर होती चली जाएगी। कोई नहीं है जो इस राह को रोक सके। ये मेरा दावा हमेशा का, और इसको बदल कर दिखा दें नामुमकिन है। हज़रत मसीह सल्लल्लाहु फरमाते हैं, अगर तेरा भी कुछ दी है, बदल दे जो मैं कहता हूं कि इज्जत मुझको और तुझको मलामत आने वाली है। बस जमात की इज्जत दुनिया में हर जगह बढ़ रही है, नबियों की इज्जत भी हर हमेशा बढ़ती चली जाती है। अगर ये कहें कि ना 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 ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनको इतनी गालियां पड़ती हैं,
तो हमारा भी वही जवाब है, हाँ गालियां पड़ती हैं फिर भी इज्जत बढ़ती है, और दिन ब दिन दुनिया ज्यादा उनकी अजमत की, उनके आला किरदार की कायल होती चली जाती है। जमात अहमदिया की ये तारीख है जो खुल रही है, इसको वो बदल नहीं सकते, समझ गए? और वो जो खिलाफत है वो आप कहें बेमाएं बेशक शौक से, अच्छा है, बजाय इसके कि 72 से बहसें करें, एक से बहस कर लेंगे उसके अकीदे पूछेंगे कि खलीफा मुस्लिमीन तुम बताओ, तुम बरेलियों को क्या समझते हो, तुम वहाबियों को क्या समझते हो, तुमसे किस मसलक पर बात करें, फिर अपनी टेलीविजन पर दावत देंगे उनको।